दोस्तों, कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी सारी प्रयास अचानक रुक गई हो, जैसे जिंदगी किसी अदृश्य दिशा में मुड़ रही हो, जैसे कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे आप समझ नहीं पा रहे पर महसूस जरूर कर रहे हो? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वही क्षण होता है जब भगवान चुपचाप आपकी किस्मत को बदलने का फैसला लेते हैं। लोग कहते हैं कि किस्मत अचानक नहीं बदलती, लेकिन सच ये है कि किस्मत बदलने से पहले भगवान आपको कुछ अद्भुत संकेत भेजते हैं। संकेत बहुत हल्के होते हैं पर असर बहुत गहरा। अक्सर लोग इन दिव्य संकेतों को पहचान नहीं पाते और किस्मत उनके दरवाजे तक आकर लौट जाती है। आज की इस कहानी में मैं आपको वही संकेत बताने वाला हूँ, वही रहस्य जिसके शुरू होते ही आपकी जिंदगी बिल्कुल नई दिशा में जाने लगती है। अगर आप इन संकेतों को पहचान गए तो विश्वास मानिए, किस्मत बदलना आपके लिए समय की बात भर रह जाएगी। अब कहानी शुरू होती है जहाँ एक साधारण से इंसान की जिंदगी अचानक मोड़ लेती है और उसे पता भी नहीं चलता कि भगवान उसकी किस्मत को अपने हाथों से बदल रहे हैं। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान अपने ही भाग्य पर सवाल उठाने लगता है। वो सोचता है कि उसकी किस्मत शायद पत्थर की तरह कठोर है, जिसे चाहे जितनी ताकत से चोट मार लो वो बदलेगा ही नहीं। पर उसी क्षण जब मन लगभग हारने को होता है, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से हमें यह समझा देते हैं कि किस्मत पत्थर नहीं है, किस्मत मिट्टी है और ये मिट्टी उसी के हाथ में है जो ब्रह्मांड के कण कण को संचालित कर रहा है। यदि वो चाहे तो एक पल में आपको वहां पहुंचा सकता है जहां पहुंचने में लोगों को जन्म जन्म लग जाते हैं। किस्मत वो नहीं है जो आपने भुगती, किस्मत वो है जो भगवान आपको देने वाले हैं। और जब भगवान किसी की किस्मत बदलने का निश्चय कर लेते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत, कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई व्यक्ति आपके रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर वो समय कब आता है? वो कौन से संकेत है जो बताते हैं कि आपकी किस्मत करवट लेने वाली है? भगवान का स्पर्श कब आपके जीवन के अंधेरे को उजाले में बदलने वाला है? कहते हैं श्री कृष्ण लीला करते हैं, लेकिन वो लीला केवल वृंदावन के गोपियों के लिए नहीं थी। वो लीला आज भी हर उस आत्मा के लिए है जो प्रेम, विश्वास और धैर्य के साथ उनकी ओर देखती है। जब आप जीवन में बहुत कठिन दौर से गुजरते हैं, जब आप बार बार टूटते हैं, जब आपकी प्रार्थना मौन हो जाती है, तब भगवान आपकी किस्मत बदलने के लिए आपके हृदय को पहले तैयार करते हैं, मन को खाली करते हैं ताकि उसमें नया प्रकाश, नई दिशा, नया भाग्य भर सके। किस्मत बदलने का यह पहला संकेत है अचानक टूट जाना। जितने बड़े बदलाव जीवन में आते हैं वे अक्सर किसी न किसी गहरे दर्द के बाद ही आते हैं। जैसे बीज को अंकुर बनने के लिए मिट्टी को चीरना पड़ता है, अंधेरा सहना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी बढ़ने के लिए टूटना पड़ता है।
और ये टूटना भगवान की क्रूरता नहीं, भगवान की कृपा होती है। वो आपको वहां से हटाने हैं जहां आप फंसे हुए थे, ताकि वो आपको वहां पहुंचा सके जहां आपका असली स्थान है। जब आपके भीतर ये दर्द बढ़ता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, यही वो क्षण है जब कृष्ण आपके भीतर नया कुछ लिखने चलते हैं। दूसरा संकेत ये है कि आपकी जिंदगी से कुछ लोग अचानक दूर होने लगते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, दोस्त, रिश्तेदार या कभी कभी बहुत करीबी व्यक्ति भी। पहले ये लगता है कि ये नुकसान है, पर बाद में पता चलता है कि ये तो भगवान का सुरक्षा चक्र था। कुछ लोग आपके जीवन में रहते हैं तो आपकी किस्मत का उजाला दब जाता है। उनका नकारात्मक कर्म आपके मार्ग को ठग लेता है, इसलिए कृष्ण उन्हें हटाकर आपके जीवन को शुद्ध करते हैं। वे आपसे कोई भी रिश्ता तब तक नहीं तोड़ते जब तक वो आपकी किस्मत के लिए बाधक ना बन जाए। तीसरा संकेत ये है कि आपको बार बार एक ही रास्ते की ओर खींचा जाना शुरू होता है। ये वो रास्ता होता है जिसे आपने बदलने कभी गंभीरता से नहीं सोचा था, पर अब वो रास्ता आपको बुलाता है। आप चाहे या ना चाहे, परिस्थिति आपको उस दिशा में धकेलती रहती है। कभी ये कोई नया काम होता है, कभी कोई नया व्यक्ति, कभी कोई नया मौका, कभी कोई नई भावना। ये संजोग नहीं होते, ये भगवान के संकेत होते हैं। भगवान मनुष्यों को सीधे आदेश नहीं देते, वो उसे परिस्थितियों के माध्यम से बताते हैं कि आगे कौन सा कदम उठाना है। चौथा संकेत ये है कि आपकी सोच बहुत शांत होने लगती है। ये शांति बाहरी नहीं होती, ये भीतर से उठती है। पहले आप उतावले रहते थे, परेशान थे, हर बात पर तनाव होता था, लेकिन अचानक ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो आपको भीतर से संभाल रहा है। यही वो क्षण है जब भगवान आपका मन अपने हाथ में ले लेते हैं। जब प्रभु मन को संभाल लेते हैं तब भाग्य अपने आप सही रास्ते पर चलने लगता है, क्योंकि मन ही वो द्वार है जहाँ से किस्मत की ऊर्जा प्रवेश करती है। मन शांत होगा तो किस्मत तेजी से बदलेगी। पांचवा संकेत ये होता है कि आपको अपने उद्देश्य और जीवन की दिशा स्पष्ट दिखने लगती है। लंबे समय तक जब इंसान अंधकार में फंसा रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब भगवान किसी का भाग्य बदलने वाले होते हैं तो वो उसके सामने एक दिव्य स्पष्टता रखते हैं। वो दिखते नहीं पर संकेत देते हैं, कभी किसी वाक्य के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सपने में, कभी किसी प्रेरणा के रूप में। वह संकेत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, मगर जो उन्हें पहचान लेता है उसकी जिंदगी तुरंत बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, बस तुम मेरे संकेतों की ओर आंख खोलकर देखना सीखो। इसी तरह एक और दिव्य संकेत होता है संघर्ष का अचानक समाप्त होना। महीनों या वर्षों तक चलने वाला संघर्ष अचानक रुक जाता है। समस्याएं जिनका समाधान असंभव लग रहा था, वे अचानक हल होने लगती है। दरवाजे जो वर्षों से बंद थे, वे खुलने लगते हैं। शुरुआत में आपको ये संजोग लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि ये सब संजोग नहीं बल्कि भगवान की योजना थी। ये योजना धीरे धीरे चलती है, लेकिन प्रभाव में अत्यंत शक्तिशाली होती है। और फिर एक समय आता है जब आपका दिल ये बात स्वीकारने लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। किसी चमत्कार की हल्की आहट महसूस होती है, जीवन में उत्साह लौटता है। ये उत्साह किसी बाहरी घटना से नहीं आता, ये भीतर से उठता है। ये वही संकेत है जो बताता है कि भगवान ने आपकी किस्मत बदलने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि भाग्य बदलने से पहले भगवान इंसान के भीतर ऐसी ऊर्जा भरते हैं जो उसे परिवर्तन की लहरों का
सामना करने में समर्थ बनाती है। जीवन में जहाँ भी परिवर्तन होता है उसके पीछे श्री कृष्ण का अदृश्य हस्ताक्षर होता है। वो आपके जीवन की किताब के हर पन्ने पर आपकी लेखनी चलाते हैं। जब वो नया अध्याय शुरू करते हैं तो पुराने पन्नों को फाड़ते नहीं बल्कि धीरे से पलट देते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कृष्ण कहते हैं समाप्ति केवल भ्रम है, आरंभ ही सत्य है। जो इंसान इस सत्य को समझ लेता है उसकी किस्मत कभी बंद नहीं रहती। आपकी किस्मत तभी बदलती है जब आप भीतर से बदलते हैं, जब आप अपने दर्द को दंड नहीं बल्कि आरंभ मानने लगते हैं, जब आप अंधेरे को शत्रु नहीं बल्कि संदेश वाहक समझते हैं, जब आप भरोसे को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति मानते लगते हैं। जो व्यक्ति खुद को भगवान के हवाले कर देता है उसकी किस्मत अपने समय पर खिलती है, और जब खिलती है तो वही लोग जो आपको गिरा हुआ समझते थे वही हैरान रह जाते हैं कि आपके जीवन में ये उमंग, ये विकास, ये प्रकाश कहाँ से आया। भगवान तब तक आपके भाग्यों को नहीं बदलते जब तक आप उस भाग्यों को संभालने योग्य ना बन जाए। वो आपको तैयार करते हैं, कभी दर्द से, कभी संघर्ष से, कभी धैर्य से, कभी मौन से, पर अंत में वो आपको वही देते हैं जो आपके लिए लिखा गया था। वो नहीं जो आपने मांगा बल्कि वो जो आपने कमाया, सहा और सीखा। कहते हैं कि भगवान का समय सबको मिलता है, लेकिन किसी का जल्दी, किसी का देर से। यह देर जल्दी कर्मों पर नहीं मन पर निर्भर करती है। जिसका मन शुद्ध हो जाता है उसका भाग्य तुरंत बदल जाता है, और मन शुद्ध वही होता है जो प्रेम और विश्वास से भरा हो। कृष्ण कहते हैं कि मैं वहाँ आता हूँ जहाँ प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जो भाग्यों के हर बंधन को खोल देती है। जिस दिन आप हृदय से भगवान पर विश्वास कर लेते हैं उसी दिन आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। भले ही आपको ये परिवर्तन दिखाई ना दे, पर भगवान की योजना आपके लिए चलने लगती है। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती है, अवसर आते हैं, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, और एक दिन अचानक सब सही जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। तब आपको लगता है कि ये तो चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये कर्म और कृपा का संगम होता है। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जब भगवान आपकी किस्मत को पूरी तरह मोड़ देते हैं। कभी अचानक, कभी धीरे, लेकिन निश्चित रूप से वो आपको उसी दिशा में ले जाते हैं जहां आपको जाना था। आपकी यात्रा का अर्थ समझ में आने लगता है, और सबसे बड़ा संकेत यही है कि आप भीतर से शांत, स्थिर और धैर्यवान हो जाते हैं। ये धैर्य ही नया भाग्य लेकर आता है, क्योंकि किस्मत भागते हुए लोगों के पास नहीं आती। किस्मत ठहरने वालों, समर्पण करने वालों और विश्वास रखने वालों के पास आती है। जब भगवान किसी की किस्मत को बदलने वाले होते हैं तो जीवन में एक और अद्भुत परिवर्तन आता है। पुरानी इच्छाएं बुझने लगती है और नई इच्छाएं जन्म लेने लगती है। ये इच्छा परिवर्तन साधारण नहीं होता। यह संकेत है कि भगवान आपके भीतर से आपकी नियति को पुनर्लेखन कर रहे हैं। जो वस्तुएं, जो लोग, जो काम पहले आपको आकर्षित करते थे वे अचानक आपको फीके लगने लगते हैं, और जो मार्ग पहले आपको डराता था वही आपको खींचने लगता है। यह वो अवस्था है जब भगवान आपको पुराने मोड़ से हटाकर नए मोड़ पर ले जाते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, मैं मनुष्य की इच्छाओं को बदलकर उसे उसके नियत पथ पर ले जाता हूँ। लेकिन जब ये परिवर्तन होता है तो ये हमेशा सुखद नहीं लगता। शुरुआत में व्यक्ति असहज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये उसके भीतर क्या चल रहा है। उसे लगता है कि शायद वो कमजोर हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है
कि जब भगवान किसी की आंतरिक दुनिया को नई दिशा देते हैं तो पुरानी दुनिया सतह ढहने लगती है। यह ढहना विनाश नहीं है, वो पुनर्निर्माण है। जैसे पुराने घर को गिराए बिना नया घर नहीं बनता, वैसे ही पुरानी इच्छा, पुरानी सोच और पुराना अहंकार टूटे बिना नई किस्मत जन्म नहीं लेती। और जब भगवान आपकी किस्मत बदलने वाले होते हैं तो वो आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। ये लोग अचानक आते हैं, आप उन्हें कभी वहाँ मिलने की उम्मीद नहीं करते जहाँ वो आपको मिलते हैं। ये मिले तो संजोग लगता है, पर वास्तव में ये योग होता है, भाग्य का योग। भगवान उन लोगों को आपके पास भेजते हैं जिनकी उपस्थिति ही आपकी सोच को बदल दे। कभी एक वाक्य, कभी एक सलाह, कभी एक प्रेरणा, कभी एक अनुभव आपके भीतर ऐसा विस्थापन करता है कि आपकी आत्मा उस दिशा की ओर खींचने लगती है जहां भगवान आपको भेजना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं किसी आत्मा की मदद करने का निर्णय ले लेता हूँ तो मैं उसके जीवन में ऐसे लोग भेजता हूँ जिनका कर्म उजाला हो। ऐसे लोग जीवन में दीपक बनते हैं, ना कि छाया। यही लोग आपकी किस्मत के वाहक होते हैं। वही आपकी यात्रा का मार्ग बदलते हैं। वो आपको वो दिखाते हैं जिसे आप वर्षों से नहीं देख पाए थे। वो आपको वो समझाते हैं जिसे आप समझ नहीं पाए थे। और धीरे धीरे आपका जीवन उस दिशा में जाने लगता है जहां आपको जाना चाहिए। भाग्य बदलने का अगला संकेत ये है कि अचानक आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। शरीर वही है, दुनिया वही है, मुश्किलें वही है, लेकिन आपका मन और आपकी चेतना बदल जाती है। आपको लगता है कि अब आप वो कर सकते हैं जो पहले असंभव लगता था। यह ऊर्जा बाहरी नहीं होती, ये भीतर से आती है। जब भगवान आप पर अपनी शक्ति का स्पर्श करते हैं तब इंसान में अद्भुत साहस, अद्भुत उत्साह और अद्भुत दृढ़ता पैदा होती है। एक प्रकार का दिव्य आत्मविश्वास जागता है। ये आत्मविश्वास अहंकार पर आधारित नहीं होता, ये प्रभु के स्पर्श पर आधारित होता है। आप जानते हैं कि अब कोई है जो आपको पकड़कर चल रहा है। यही वो क्षण है जब किस्मत का द्वार खुलता है। जब भगवान आपकी किस्मत बदलते हैं तो वो आपकी सोच को इतना विशाल बना देते हैं कि छोटा मन किसी भी बड़े अवसर को खो ना दे। भगवान अवसर देते हैं, लेकिन अवसर को पहचान लेने की क्षमता मनुष्यों को खुद विकसित करनी पड़ती है। इसलिए वो आपकी सोच को साफ करते हैं, आपके मन को निर्मल करते हैं, आपके हृदय को हल्का करते हैं। जब मन हल्का होता है तभी बड़ी किस्मत का बोझ उठाया जा सकता है। और जब ये दिव्य परिवर्तन चल रहा होता है तब एक और चमत्कार होता है। आपको अपने दर्द की समझ बदलने लगती है। आप दर्द को दुश्मन की जगह शिक्षक की तरह देखने लगते हैं। जो बातें पहले आपको तोड़ती थी वही बातें आपको अब मजबूत लगने लगती है। जो घटनाएं पहले दुख देती थी उन्हीं घटनाओं में अब आप भगवान का संकेत देख पाते हैं। यह चेतना का ऐसा दीपक है जो केवल तब जलता है जब भगवान किसी आत्मा को आगे बढ़ाने का निर्णय ले चुके होते हैं। जब भगवान आपकी किस्मत बदलते हैं तब जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम भी आते हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि आप अपनी सीमा तोड़े। वे परिस्थितियां आपको अपनी आरामदायक जगह से बाहर निकाल देती है। कभी कभी ये अचानक होता है, जैसे कोई नौकरी छूट जाना, कोई व्यवसाय डूब जाना, कोई रिश्ता टूट जाना, कोई बीमारी आ जाना। ये घटनाएं बाहर से भयावह लगती है, लेकिन इन्हीं घटनाओं में भगवान का सबसे गहरा वरदान छिपा होता है। क्योंकि जब तक इंसान मजबूर नहीं होता वो अपनी असली क्षमता नहीं जगाता, और जो अपनी क्षमता नहीं जगाता उसकी किस्मत कभी नहीं बदलती। भगवान का सबसे बड़ा संकेत यही है, वो आपको अचानक उस जगह ले जाते हैं जहां आप अकेले होते हैं। ना कोई सहारा, ना कोई मदद, ना कोई मार्ग। और इस अकेलेपन में आप खुद को ढूंढते हैं, खुद को समझते हैं, खुद को पुनः निर्मित करते हैं।
अकेलापन दर्द देता है, लेकिन अकेलापन ही मन को भगवान से जोड़ता है, और जब मन भगवान से जुड़ जाता है तब किस्मत की दिशा बदलने लगती है। एक और दिव्य संकेत ये है कि आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। यह बेचैनी नकारात्मक नहीं होती, यह वो बेचैनी होती है जो नई शुरुआत का संकेत देती है। यह बेचैनी आपको बताती है कि आप अब उस पुराने वातावरण में फिट नहीं बैठते। यह बेचैनी पुकार है आत्मा की पुकार, ईश्वर की पुकार, बदलाव की पुकार। और जब ये पुकार उठती है तब समझ लीजिए कि भगवान आपको आगे भेजने वाले हैं। भगवान जब आपकी किस्मत बदलते हैं तब वो आपकी स्थिरता को हिला देते हैं, आपकी सीमाओं को तोड़ देते हैं, आपके डर को उजागर कर देते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी वास्तविक शक्ति को सामने लाते हैं। हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा आपकी किस्मत को नया आकार देने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य वही है जो तुम सीखकर आगे बढ़ते हो। जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसका भाग्य भी रुक जाता है। और सबसे बड़ा संकेत ये है कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आप अपने जीवन पर भरोसा करने लगते हैं। यह भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि भगवान की योजना पर होता है। आप कहते हैं जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी होगा भगवान के द्वारा होगा और भगवान कभी गलत नहीं कर सकते। जैसे ही मन में यह वाक्य स्थापित हो जाता है किस्मत उसी दिन से बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो किस्मत को बांधकर आपके चरणों में रख देती है। जब भगवान आपकी किस्मत बदलते हैं तब वो आपके भीतर एक दिव्य स्थिरता ला देते हैं। दुनिया चाहे कैसी भी हो आप भीतर से शांत रहते हैं। वो आपको ऐसा हृदय देते हैं जो हर तूफान में भी टिक सके। यह शक्ति किसी साधारण मनुष्य को नहीं मिलती, यह शक्ति सिर्फ उसे मिलती है जिसे भगवान ने अपने हाथ से छुआ हो। जब भगवान किसी की किस्मत को बदलने वाले होते हैं तब जीवन में एक अत्यंत सूक्ष्म पर गहरा परिवर्तन और भी आता है। आपको अपने ही भीतर एक नया मनुष्य उभरता हुआ दिखाई देने लगता है। यह नया मनुष्य पहले शांत होता है, फिर जागता है और फिर ऐसी ऊर्जा से भर जाता है जिसे देखकर स्वयं आपको आश्चर्य होता है कि क्या ये सचमुच मैं ही हूँ। यह बदलाव ठीक उसी तरह होता है जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्य धीरे धीरे क्षितिज पर उभरता है। पहले हल्की लालिमा, फिर सुनहरा प्रकाश, फिर चमकता हुआ सूरज। भगवान मन को इसी प्रकार तैयार करते हैं, धीरे धीरे पर बेहद निश्चितता के साथ। आपको ये महसूस होने लगता है कि जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, पर क्या होने वाला है ये समझ नहीं आता। ये समझ न आना ही प्रभु का संकेत है, क्योंकि जितनी बड़ी योजना प्रभु आपके लिए बनाते हैं उसके संकेत उतने ही गहरे होते हैं। भगवान कभी अपनी योजना अचानक प्रकट नहीं करते, वो आपको पहले अंदर से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि बिना मजबूत हुए व्यक्ति बड़ी किस्मत को संभाल नहीं सकता। और इस दौरान एक और दिव्य घटना होती है। पुरानी गलतियां याद आने लगती है, पर अब आपको उन गलतियों पर पछतावा नहीं होता। आपको ये एहसास होता है कि वे गलतियां इसलिए हुई ताकि आप आज इस समझ तक पहुंच सके। जो इंसान अपनी गलती को भगवान की शिक्षा की तरह देखने लगता है उसकी किस्मत कभी अंधेरी नहीं रहती, क्योंकि जब गलतियां शिक्षा बन जाए तब जीवन दिशा बन जाता है। भगवान जब आपकी किस्मत बदलते हैं तो वो आपको अपने पुराने डर से मुक्त करना शुरू कर देते हैं। डर इंसान की सबसे बड़ी कैद है। जब तक डर अंदर है तब तक किस्मत बाहर नहीं आ सकती। डर वो दीवार है जिसे भगवान स्वयं तोड़ते हैं। कभी आपको ऐसी परीक्षा में डालकर जिसमें आपको अपनी ही शक्ति का पता चलता है, कभी ऐसा परिस्थिति लाकर जहां आपका सबसे बड़ा डर आपके सामने खड़ा हो जाता है, और जब आप वो डोर पार कर लेते हैं तब भगवान आपकी किस्मत को उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां डर की कोई पहुंच नहीं होती। कभी कभी भगवान हमारी किस्मत बदलने के लिए हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जिसे हम कभी पसंद नहीं करते थे।
ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान अक्सर वही चाहता है जो उसे आसान लगता है, पर भगवान वही देते हैं जो उसे आगे ले जाए। इसलिए जब आप किसी ऐसी दिशा में बढ़ने लगते हैं जो आपके मन की नहीं थी पर आत्मा की है, समझ जाइए कि ये वही राह है जो आपकी किस्मत को चमकाने वाली है। और फिर एक दिन अचानक आपके अंदर एक स्वीकृति पैदा होती है, हाँ यही मेरी राह है, मुझे इसी पर चलना था, मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना था। यही वो क्षण है जब किस्मत का चक्र घूमना शुरू हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, उसी क्षण किस्मत उसका साथ देना शुरू कर देती है। भगवान आपकी किस्मत तब बदलते हैं जब आप भीतर से बदल जाते हैं। ये बदलाव कभी प्रार्थना से आता है, कभी दुख से, कभी धैर्य से, कभी प्रेम से, लेकिन बदलाव आया कि किस्मत बदली। भगवान कहते हैं जो जैसा बन जाता है उसे वैसे ही किस्मत मिल जाती है। इसलिए वो पहले आपको नया बनाते हैं, फिर आपका जीवन नया कर देते हैं। इसके बाद जीवन में एक चमत्कार और होता है, आप उन चीजों को भी हासिल करने लगते हैं जिनके लिए आपने कभी इतना संघर्ष नहीं किया था। जैसे जैसे भगवान आपकी किस्मत को आगे बढ़ाने लगते हैं, आपका प्रयास हल्का हो जाता है और परिणाम बड़े हो जाते हैं। जिन चीजों के लिए लोग वर्षों संघर्ष करते हैं, वही चीजें आपके पास सरलता से आने लगती है। ये सरलता आलस्य नहीं बल्कि भगवान की कृपा का परिणाम होती है। जीवन में कुछ लोग आपसे अचानक प्रभावित होने लगते हैं। वे कहते हैं कि आप में कोई बदलाव है, आपकी बातें पहले जैसी नहीं रही, आपका चेहरा पहले जैसा नहीं, आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं। और वास्तव में यही सोच होता है, क्योंकि जब भगवान आपकी किस्मत बदलते हैं तब वो आपके चेहरे पर ही नहीं, आपके व्यक्तित्व पर भी चमक बिखेर देते हैं। यह दिव्य आभा होती है जिसे कोई छू नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। और फिर वह समय आता है जब आप अपने मन में छिपे हुए बोझ को छोड़ देना सीखते हैं। जीवन में जितने बड़े चमत्कार होते हैं वो हमेशा छोड़ने के बाद होते हैं। जब आप किसी बात, किसी व्यक्ति, किसी दर्द, किसी इच्छा को छोड़ देते हैं, तभी भगवान आपको वो देते हैं जिसके लिए आप जन्म से पात्र थे। छोड़ना कमजोरी नहीं, छोड़ना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। भगवान आपकी किस्मत बदलने के लिए आपको उन बातों से मुक्त करते हैं जिन्होंने आपको बरसों तक रोक के रखा है। कभी कोई पुराना दुख, कभी कोई पुरानी गलती, कभी कोई पहचान का बोझ। जब ये सब हटता है तब आत्मा हल्की हो जाती है, और हल्की आत्मा को भाग्य वो सब देता है जो भारी आत्मा नहीं उठा सकती। और इसके बाद जीवन में ऐसा समय आता है जब आपको बार बार अंदर से आवाज आने लगती है कि डर मत, आगे बढ़। ये आवाज आपकी नहीं होती, ये आवाज श्री कृष्ण की होती है। मनुष्य जब हार मान लेता है तब भगवान उसकी आत्मा से बात करना शुरू करते हैं। ये आवाज कभी शब्दों में नहीं होती, ये आवाज अनुभव में होती है। ये आवाज एक विश्वास देती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही वो क्षण होता है जब किस्मत बदल जाती है। भगवान आपकी किस्मत तब बदलते हैं जब आप खुद को भगवान के हवाले कर देते हैं। जब आप कहते हैं, हे कृष्ण, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, दिशा आपकी। यही समर्पण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही समर्पण वो कुंजी है जो बंद किस्मत के द्वारों को खोल देती है। जब भगवान आपकी किस्मत बदलते हैं तब जीवन में एक और गहरा और दिव्य परिवर्तन होता है। आपको अपने जीवन का अर्थ समझ आने लगता है। आपको महसूस होता है कि आप यहाँ किसी संजोग से नहीं आए, आप एक उद्देश्य लेकर जन्मे हैं। जैसे ही ये उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है, हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है। जब भगवान आपकी किस्मत बदलने की तैयारी में होते हैं तब जीवन में सबसे चमत्कारी परिवर्तन यह होता है कि आप उन घटनाओं को भी समझने लगते हैं जो पहले आपको दर्द देती थी। आपको लगने लगता है कि शायद वही घटनाएं आपके जीवन की दिशा बदलने आई थी।
बचपन का कोई संघर्ष, जवानी की कोई टूटन, जीवन की कई निराशा, सब आपको एक ही ओर धकेल रही होती है, उस राह पर जहां भगवान आपकी किस्मत खोलना चाहते हैं। आप देखते हैं कि कभी जिस रास्ते पर चलने से आप डरते थे, वही रास्ता अब आपको सुरक्षित लगता है। ये कैसे होता है? ये तब होता है जब भगवान आपके हृदय में एक नई रोशनी जगा देते हैं। ये रोशनी इतनी शांत, इतनी गहरी होती है कि वो आपको उस अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है, जहाँ पहले कुछ दिखाई नहीं देता था। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य समझता है कि किस्मत अंधेरी नहीं थी, आंखें बंद थी। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आप बदल रहे हैं, आपका स्वभाव बदलने लगता है। पहले जो बातें आपको गुस्सा दिलाती थी, अब वो आपको हंसा देती है। पहले जो बातें आपको दुखी करती थी, अब वे आपको सीख देती है। पहले जो लोग आपको चोट पहुंचाते थे, अब आप उन्हें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि वे भी अपने ही संघर्ष में फंसे हुए थे। जब क्षमा आपके हृदय में जन्म लेती है, तब भगवान उसी क्षण निर्णय लेते हैं कि अब आपकी किस्मत बदलने का समय आ गया है, क्योंकि क्षमा वो पूंजी है जो मनुष्य के भीतर बंद पड़े द्वार खोल देते हैं। और फिर जीवन में एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। लोगों को लगता है आप शांत हो गए हैं, पर वास्तव में आप भीतर से मजबूत हो रहे होते हैं। यह मजबूती अपने आप नहीं आती, ये तब आती है जब भगवान आपके मन की जोड़ों को छूते हैं। आप सोचते हैं कि शायद आप अकेले हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कृष्ण हर दिन आपके मन से बातें कर रहे हैं, हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, हर डर में आपका हाथ पकड़ रहे हैं। जब आत्मा यह महसूस करना शुरू कर देती है, तब मनुष्य का भाग्य भी उसी क्षण रूपांतरित होने लगता है। और जब भगवान आपकी किस्मत बदलते हैं, तो वो दुनिया को नहीं बदलते, वो आपकी दृष्टि बदल देते हैं। पहले आप समस्याएं देखते थे, अब आप समाधान देखते हैं। पहले आप हार देखते थे, अब आप संभावनाएं देखते हैं। पहले आप ये सोचते थे कि मेरे साथ ही क्यों, अब आप सोचते हैं कि मेरे साथ ये हुआ ताकि मैं कुछ बड़ा बन सकूं। जब दृष्टि बदल जाती है, तब किस्मत खुद ब खुद आपके पीछे चलने लगती है। धीरे धीरे आपके रास्ते साफ होने लगते हैं। आप उन दरवाजों तक पहुंचने लगते हैं जिन्हें आपने कभी खोला ही नहीं था। ये दरवाजे अचानक नहीं खुलते, ये वही दरवाजे हैं जिन्हें भगवान सही समय के लिए बंद रखे हुए थे। भगवान समय से पहले कुछ नहीं देते, पर समय आने पर वह सब कुछ दे देते हैं। जब ये समय आता है, तब व्यक्ति को ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। जीवन में ऐसी जगहों में मदद मिलती है जहाँ से उम्मीद भी नहीं होती। ये सब संकेत है कि भगवान आपके भाग्य को नया आकार दे रहे हैं। और जब आपका भाग्य नया आकार ले रहा होता है, तब एक और गहरा परिवर्तन होता है। आपके भीतर का भय कमजोर होने लगता है और आपकी प्रार्थना मजबूत हो जाती है। पहले आप डर कर प्रार्थना करते थे, अब आप भरोसे से प्रार्थना करते हैं। यह विश्वास वही है जिसे कृष्ण श्रद्धा कहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि जिसकी श्रद्धा दृढ़ है, उसके लिए मार्ग अपने आप बन जाते हैं। श्रद्धा वह ऊर्जा है जो किस्मत की गति को तेज कर देती है। धीरे धीरे जीवन आपको उन स्थानों तक ले जाने लगता है जहां आपका जाना जरूरी था। कभी कोई पुस्तक आपके हाथ लगती है, कभी किसी व्यक्ति की कही हुई बात भीतर उतर जाती है, कभी कोई पुराना गीत आपको नई प्रेरणा दे देता है। ये छोटी छोटी घटनाएं नहीं है, ये भगवान का तरीका है आपकी किस्मत को आपके सामने खोलने का। हर घटना, हर मुलाकात, हर अनुभव आपकी नई किस्मत का एक हिस्सा बन जाता है। और फिर वह समय आता है जब आपके भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरता है। यह भय का सन्नाटा नहीं, यह ईश्वर का सन्नाटा होता है। यह सन्नाटा आपको अपने भीतर से जोड़ देता है। इसमें कोई शोर नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, केवल शांति।
गहराई और जागरूकता होती है। मनुष्य यही समझता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर इसी सन्नाटे में है। जब आत्मा इस सन्नाटे को पहचान लेती है तब भगवान उसकी किस्मत को अपनी योजना के अनुसार मोड़ देते हैं। और जब आपकी आत्मा इस दिव्य सन्नाटे से मिल जाती है तब आप धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते हैं, पर जिसे बनने से डरते थे। डर हटता है, भ्रम मिटता है और सच्चाई सामने आती है। सच्चाई ये है कि ईश्वर आपके साथ था, है और रहेगा। यही विश्वास आपकी किस्मत को उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां तक कोई व्यक्ति अपने दम पर कभी नहीं पहुंच सकता। जीवन में एक और सुंदर चीज तब होती है जब भगवान आपकी किस्मत बदल रहे होते हैं। आपका दिल दूसरों के दर्द के लिए नरम होने लगता है, आपकी संवेदना बढ़ जाती है, आपकी करुणा गहरी हो जाती है। आप छोटे छोटे कामों में भी ईश्वर का चेहरा देखने लगते हैं। किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी बुजुर्ग की आशीष में, किसी गरीब की उम्मीद में आपको हर जगह एक ही शक्ति दिखाई देती है। जब दिल इतना कोमल हो और इतना दयालु हो जाता है तब भगवान उसी दिन आपकी किस्मत का एक नया पन्ना खोल देते हैं, क्योंकि दयालु मन ही ईश्वर की कृपा को संभाल सकता है। और फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आपका जीवन अब पूरी तरह बदल गया है। वही लोग, वही रास्ते, वही काम, लेकिन अनुभव अलग। ये अलग अनुभव वही है जिसे ईश्वर की कृपा कहते हैं। जब भगवान मनुष्य की किस्मत बदलते हैं तो वह सबसे पहले उसकी आत्मा को बदलते हैं और दुनिया बाद में बदलती है। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन को बदलने की कोशिश में इतना थक जाता है कि उसे लगता है कि शायद किस्मत उसके खिलाफ है। वह सोचता है कि भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे, जैसे कि उसके प्रयास व्यर्थ जा रहे हों। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का प्रयास थक जाता है तब ईश्वर का प्रयास शुरू होता है। किस्मत तब नहीं बदलती जब आप चाहें, किस्मत तब बदलती है जब आप बदलने को पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। और यही वह क्षण होता है जब भगवान अपने अदृश्य हाथों से आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। अरुण की जिंदगी भी कुछ इसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वह हर दिन संघर्ष करता, हर दिन उम्मीद जगाता और हर दिन हार कर फिर उठ जाता। उसे लगता था कि भगवान उसके जीवन में बस परीक्षा ही दे रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं। वह बार बार कहता, हे कृष्ण, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? एक दिन थक चुका अरुण नदी किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था, ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसका मन पूरी तरह खाली था। ऐसे क्षणों में मनुष्य का हृदय सबसे सच्चा होता है, क्योंकि वहां न कोई डर बचता है, न कोई बहाना, केवल सत्य। वह बोला, कृष्ण, अगर मुझे बदलना है तो बदल दीजिए, मैं अब हार नहीं सह सकता। ऐसा कहते ही उसे अपने भीतर एक शांत सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज बाहर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से आ रही थी। आवाज ने कहा, जब मनुष्य सरेंडर करता है तब भगवान उसकी डेस्टिनी को रीसेट करते हैं। तुम्हारी किस्मत बदलेगी, पर पहले तुम बदलो। उस आवाज ने उसे 3 बातें कहीं। जो भी व्यक्ति इन 3 चरणों को पार कर लेता है उसकी किस्मत बदलना निश्चित हो जाता है। पहली बात यह कि जब आपकी पुरानी पहचान टूटने लगती है, जब आप खुद को पहचानना बंद कर देते हैं, तब समझो भगवान आपको नई पहचान देने वाले हैं। यह चरण बेहद कठिन होता है। पुराने रिश्ते टूटते हैं, पुराने सपने बिखरते हैं, आपके चाहने वाले आपको समझना बंद कर देते हैं। लेकिन इसी टूटन में नई किस्मत का जन्म होता है। कुम्हार जब मिट्टी को नया आकार देता है तो पहले उसे पूरी तरह तोड़ता है, गीला करता है, दबाता है। यही प्रक्रिया आत्मा के साथ भी होती है। दूसरी बात यह कि भगवान आपकी किस्मत तब बदलते हैं जब आपका धैर्य खत्म होने के सबसे करीब होता है। मनुष्य सोचता है कि अब उससे नहीं होगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हार नहीं मानता वह पहले से ही जीत चुका होता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत अंतिम क्षण में मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप आखिरी कोशिश करते हैं तो वह केवल आपकी नहीं होती, उसमें ईश्वर भी आपके साथ होते हैं। तीसरी बात यह कि किस्मत तब बदलती है जब आप लोगों को खुश करने के बजाय सत्य को खुश करने लगते हैं।
समाज के नियम आपको सुरक्षित रखते हैं, लेकिन सत्य के नियम आपको मुक्त करते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन का निर्णय दूसरों की सोच से निकालकर अपने वास्तविक धर्म से करता है, तभी उसकी दिशा भगवान द्वारा निर्धारित होती है। अरुण को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर नई ज्योति जला दी हो। वह उठा, उसने अपने आंसू पोंछे और बोला, कृष्ण, अब मैं बदल रहा हूँ। अब मैं वही करूँगा जो सत्य है, जो धर्म है, जो मेरे जीवन को सही दिशा देगा। और जैसे ही उसने यह कहा, उसके आसपास का वातावरण बदलने लगा। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं अचानक उसके पक्ष में जाने लगीं। जिन लोग उसे कम आंकते थे, वही लोग उससे सलाह लेने लगे। जिन दरवाजों को वह बंद समझता था, वे धीरे धीरे खुलने लगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं था, यह उस सरेंडर का फल था जो उसने उस शाम किया था। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य सही मार्ग पर चलता है तो पूरी सृष्टि उसके लिए रास्ता बनाती है। किस्मत एक ही झटके में नहीं बदलती, बल्कि छोटे छोटे संकेत देकर बदलती है। अगर आप सावधान हों तो आपको वह दिव्य संकेत रोज दिखाई देंगे। कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी किताब के शब्द में, कभी किसी स्वप्न में और कभी किसी दर्द में। अरुण को भी ये संकेत मिलने लगे। एक दिन उसे एक ऐसी व्यक्ति से मिलाप हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। दूसरे दिन उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसे वह लंबे समय से खोज रहा था। तीसरे दिन वह समझ गया कि जो रास्ता वह वर्षों से चला रहा था वह गलत नहीं था, बस अधूरा था। उसके भीतर आत्मविश्वास लौटने लगा, लेकिन इस बार यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं था। यह उस सत्य का विश्वास था जो कृष्ण ने उसे सुनाया था। कृपा तभी होती है जब मनुष्य भीतर से भर जाता है, और जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि सब शुरू हो रहा होता है। किस्मत का दरवाजा बंद दिखाई देता है, लेकिन होता नहीं, बस आपकी आंखों से धूल हटने का इंतजार करता है। और जब भगवान आपकी किस्मत बदलते हैं तो वह केवल आपके जीवन का रास्ता नहीं बदलते, वह आपके होने की दिशा बदल देते हैं। आपका मन बदलता है, आपकी सोच बदलती है, आपका उद्देश्य बदलता है, आपकी ऊर्जा बदलती है। और जैसे ही आप बदलते हैं, दुनिया भी आपके लिए बदल जाती है। आप परेशान न हो कि किस्मत कब बदलेगी। चिंता केवल यह करें कि आप बदल रहे हैं या नहीं। जब आप बदलना शुरू कर देते हैं, तब आपको रोकने की ताकत न संसार में होती है, न समय में, न भाग्य में। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य उसके भीतर से जन्म लेता है, बाहर से नहीं। जो व्यक्ति अपना मन जीत लेता है, वह भाग्य को भी जीत लेता है। अरुण अब वही व्यक्ति नहीं रहा था। उसका अतीत अभी भी था, उसकी गलतियां भी थीं, लेकिन अब उसके भीतर प्रकाश था। और जब व्यक्ति के भीतर प्रकाश होता है तो बाहर अंधकार कभी टिक नहीं सकता। कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अरुण ने वह सब देख लिया था जो मनुष्य को समझने में वर्षों लग जाते हैं। वह उसी नदी किनारे खड़ा था जहां वह कभी टूटा हुआ बैठा था, जहां उसने हताश होकर कृष्ण को पुकारा था, जहां उसकी किस्मत बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज वही नदी, वही हवा, वही शाम थी, लेकिन अरुण वैसा बिल्कुल नहीं था। तब वह खाली था, आज वह भरा हुआ था। तब वह टूटा था, आज वह जागा हुआ था। तब वह भटक रहा था, आज वह जान चुका था कि ईश्वर मनुष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस उसे सही समय पर बदलना पड़ता है। कृष्ण का वह क्षण जब उन्होंने उसकी आत्मा में आवाज दी थी, उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उस आवाज ने ही उसे दिशा दी, साहस दिया और यह सत्य दिया कि भाग्य तब बदलता है जब आत्मा बदलती है। फिर जीवन में आने वाली हर घटना एक संकेत बन गई। अंधेरे दिन भी संकेत थे कि प्रकाश आने वाला है, टूटते रिश्ते भी संकेत थे कि नए अध्याय शुरू होंगे। अचानक मिलने वाले अवसर भी संकेत थे कि उसकी किस्मत चालू हो चुकी है। वह पहले समझ नहीं पाया था, लेकिन धीरे धीरे हर संकेत उसे कृष्ण के शब्दों जैसा स्पष्ट दिखाई देने लगा। लगातार संघर्ष से गढ़ा गया मन कभी टूटता नहीं, वह और मजबूत होता है। अरुण भी वैसा ही हो चुका था। पहले वह सोचता था कि भगवान उसकी नहीं सुनते, लेकिन अब वह समझ चुका था कि कृष्ण उसकी हर सांस सुनते थे। फर्क बस इतना था कि पहले वह परिस्थितियों से लड़ रहा था, अब वह अपने भीतर के सत्य को सुन रहा था। पहले वह दुनिया से अपने दुख साझा करता था, अब वह भगवान के संकेतों को पढ़ रहा था। और जैसे जैसे उसका भीतर जागता गया,
वैसे वैसे उसका बाहर चमकता गया। जीवन में उसने कुछ अद्भुत अनुभव करना शुरू किया। उसे मिलने वाले लोग उसकी किस्मत का हिस्सा बनते गए। जिन रास्तों से वह डरता था वे ही उसके लिए सबसे बड़े अवसर बन गए। जो लोग उसे छोड़ गए थे उन्होंने उसकी दिशा साफ कर दी। जो दर्द कभी उसे रुलाता था उसी दर्द ने उसे मजबूत बना दिया। उसे लगा कि मानो कृष्ण उसके आसपास अदृश्य रूप से घूम रहे हों और हर कदम पर उसे सही दिशा दिखा रहे हों। कभी किसी व्यक्ति की मुस्कान में, कभी किसी वाक्य में, कभी किसी असफलता में, कभी किसी मौन में, हर जगह उसे वही संदेश सुनाई देता, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। कुछ महीनों बाद अरुण का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह वही पुराना अरुण नहीं था जो निराश होकर कहता था कि मेरी किस्मत खराब है। अब वह अरुण था जो विश्वास के साथ कहता था कि मेरी किस्मत मेरे साथ है। जो लोग पहले उसके संघर्ष को देखकर दया जताते थे अब वही लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उसे लगा कि किस्मत ने उसके लिए नया अध्याय खोल दिया है। लेकिन उसे पता था कि यह अचानक नहीं हुआ। यह उस सरेंडर का परिणाम था जो उसने नदी किनारे किया था। यह उस सत्य का परिणाम था जिसे उसने स्वीकार किया था। यह उस धैर्य का परिणाम था जो उसने अंतिम क्षण तक बनाए रखा था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसे स्पष्ट महसूस करा दिया कि उसकी किस्मत पूरी तरह बदल चुकी है। वह उस जगह पहुंचा जहां वह सालों से पहुंचना चाहता था, अपने सपने की मंजिल पर। जो अवसर वह सपने में भी नहीं सोच सकता था वह उसी के सामने खड़ा था। उसे ऐसा लगा जैसे कृष्ण उसे मुस्कुरा कर कह रहे हों, देखा, मैंने कहा था कि धैर्य रख, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसके भीतर भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। उसकी आंखें भर आईं। वह समझ गया कि यह उसका नहीं, यह ईश्वर का किया हुआ था। इंसान की कोशिश सीमित होती है पर कृष्ण की कृपा असीमित। उस क्षण उसे एक बात स्पष्ट समझ में आ गई, किस्मत कभी अचानक नहीं बदलती। किस्मत धीरे धीरे बदलती है, संकेतों के द्वारा बदलती है, भीतर के परिवर्तन से बदलती है। और जब वह पूरी तरह बदलती है तब मनुष्य स्वयं ही वह बन जाता है जो वह वर्षों से बनना चाहता था। और इसी बिंदु पर उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई बल्कि शुरू हुई। जिस व्यक्ति ने एक समय सोच लिया था कि उसका जीवन व्यर्थ है, वही व्यक्ति अब दूसरों के जीवन में प्रकाश बन गया था। लोग उससे पूछते, आपकी किस्मत कैसे बदली? और वह मुस्कुराकर वही उत्तर देता जो उसे कृष्ण ने बताया था, जब मैं बदला तब मेरी किस्मत भी बदल गई। अब इस संपूर्ण कथा का गहन सारांश जीवन के सत्य को एक दिव्य निष्कर्ष की तरह प्रकट करता है। यह कहानी केवल अरुण की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में किसी मोड़ पर टूट जाता है, जो सोचता है कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे, जो भाग्य से शिकायत करता है, जो संघर्ष से थककर ईश्वर को पुकारता है। यह कथा बताती है कि किस्मत बाहर से नहीं आती, किस्मत भीतर से जन्म लेती है। जब मनुष्य का मन बदलता है तब ईश्वर उसकी दिशा बदलते हैं। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है तब ईश्वर उसकी नाव को चलते हैं। जब मनुष्य टूटकर सरेंडर करता है तब ईश्वर उसके जीवन में चमत्कार शुरू करते हैं। किस्मत एक ताले की तरह है जिसकी चाबी मनुष्य के हाथ में नहीं होती, लेकिन उस चाबी का सुराग उसके भीतर होता है। और जब वह सुराग सही जगह फिट बैठता है तब कृष्ण स्वयं आकर वह ताला खोल देते हैं। इस कहानी का अंतिम संदेश यह है कि भगवान कभी देर नहीं करते, इंसान चिंतित होकर जल्दी कर लेता है। भगवान आपकी किस्मत तब बदलते हैं जब आप वह बन जाते हैं जो आप बनने के लिए इस संसार में आए हैं। और जब ईश्वर का समय आता है तो वह आपके जीवन को ऐसी ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां आपकी कल्पना भी नहीं पहुंचती। इसलिए यह समझ लेना कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है बल्कि वह आत्मा का दर्पण है। जब आत्मा निर्मल होती है, जब मन निष्कपट होता है, जब सत्य स्वीकार किया जाता है, तब कृष्ण आपकी किस्मत को अपने दिव्य हाथों से पुनः लिख देते हैं। यही इस कथा का निष्कर्ष है कि किस्मत कभी बाहर से नहीं बदली जाती, किस्मत भीतर से शुरू होती है और भगवान के स्पर्श से पूर्ण होती है। और जब वह क्षण आता है तो मनुष्य केवल सफल नहीं होता, वह धन्य हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको भी लगा है कि शायद भगवान आज आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक आप उम्मीद नहीं छोड़ते
तब तक भगवान आपकी किस्मत कभी नहीं छोड़ते। हर दर्द, हर संघर्ष, हर रात और हर आंसू, सबके पीछे एक दिव्य योजना होती है। कभी भी खुद को अकेला मत समझना, कभी भी यह मत मानना कि आपकी किस्मत खराब है। जो इंसान टूट कर भी उठ जाता है, उसकी जिंदगी बदलना भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। और अगर इस कहानी ने आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दी है, थोड़ा सा भी प्रकाश दिया है, या आपके मन में कहीं एक नई उम्मीद जगाई है, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक किसी और तक यह रोशनी पहुंचाने में मदद करेगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक शेयर करें, ताकि शायद किसी का अंधेरा आज खत्म हो जाए। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां, श्री कृष्ण की शिक्षाएं और प्रेरणादायक संदेश रोज सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शायद अगली कहानी वही हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण आप सबके जीवन में शांति, शक्ति और सफलता की दिव्य कृपा बनाए रखें।